प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस बुधवार के बाइबल स्टडी के अंदर यूट्यूब चैनल के अंदर सबों को स्वागत करते हैं। वंस अगेन वी ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ यशवा द मसीह ऑन दिस यूट्यूब चैनल फॉर द वीकली बाइबल स्टडी क्लास। हफ्ते के पहले दिन जब हमने एक नया विषय शुरू किए थे और वो हमने तेशवा और एलुल के विषय में था, और हमने ये भी बताया कि वहां पे 3 बातों को आपको याद दिलाया था। एक था कि हमने महीने के विषय में, नियत समय और समय के विषय में, और दूसरा था तेशवा के विषय में कुछ बातों को हमने देखा, और तीसरा था एलुल के विषय में भी, जो छठवां महीना है उसी के विषय में भी हमने देखा था। लास्ट टाइम we started a new subject on Teshua and Elul. In that we have seen the first part was about a month, then the appointed time, and the third was a time. Also we have seen about Elul. So we saw these 3 things. We saw some of the outlines. Now today we'll go in detail. गए बार हमने कुछ बातों को हमने तेशवा के विषय में, महीने के विषय में, नियत समय के विषय में हमने वचन से देखा था, और समय के विषय में भी कई बातों को हमने देखा। लेकिन आज जो है हम लोग तेशवा के विषय में जो है उसी को हम लोग विस्तार में देखेंगे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे कि ये तेशवा क्या है, और इसके विषय में हम लोग आज थोड़े डिटेल में कई बातों को देखें, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। टुडे वी विल गो इन डिटेल अबाउट दिस सब्जेक्ट तेशवा। देयर आर 5 थिंग्स दैट we'll see, though we have seen something in the last time. We'll see about it in detail, so that we'll see the scriptures also. We may try to understand that. आज हम तेशवा की जो विषय में हम लोग विस्तार में देखेंगे, तो जाने से पहले हम लोग दुआ करें, ताकि खुदा हम इस संदेश को आशीष करने के लिए खुदा से हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। विशेष करके आज जो तेशवा के विषय में जो भी यहाँ पे बताए जाएंगे, खुदावंद तेरी आत्मा से सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर प्रकाशित कर, हमें समझा, ताकि हम समझकर तुझे आदर सम्मान करें, तेरे नाम की महिमा करें, और जितने हम सुने हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो ये तेशवा की जो विषय में है, गई बार हमने उसकी अर्थों को देखा। उसमें 5 मुख्य चीज है। आज हम लोग गए बार एक वचन भी हमने तेशवा के विषय में देखा था, और तेशवा 40 दिन का है, उस बातों को भी हमने देखे। लेकिन आज हम थोड़े विस्तार में उस बातों को देखेंगे। लास्ट टाइम वी हैव सीन अबाउट द मीनिंग ऑफ तेशवा एंड स्क्रिप्चर रिगार्डिंग तेशवा वी हैव सीन, एंड आल्सो वी सॉ तेशवा इज फॉर 40 days. नाउ वी विल गो इन डिटेल। गई बार हमने देखा कि ये तेशवा जो है 2 वाक्य है, एक है लौटना और फिरना। दोनों का अर्थ जो है इब्रानी भाषा के अंदर है शुभ, मतलब वहां से आया शुभ, या तेशवा शुभ वहां से आया हुआ है। इस बातों को हमने देखे थे। अब हम कुछ वचन बाइबल से देखेंगे। विशेष करके हम लोग जब व्यवस्था विवरण इसका 30वां अध्याय, 2 और 3 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, ये मूसा जब करीब 120 साल की उम्र में जब आए और उन्होंने इजरायलियों को आशीष और शाप के विषय में जब बताए, तब उन्होंने इस वचन को यहाँ पे बताया गया। वो वचन पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 30 इसका 2 और 3 में लिखा गया, और ये बातों को इजराइल को बताया, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए।
यहां पे भी लिखा है लौटना वर्ड, तो मतलब तेशवा, लौटना मतलब तेशवा। और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। वापिस लिखा है, सेकंड टाइम लौटा ले आएगा, और तुझ पर दया करके उन सब देशों की लोगों में जिनकी मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा, फिर लिखा है कि इकट्ठा करेगा। तो जब इकट्ठा करेगा, दो बार यहां पे लिखा गया, तो ये मूसा ने अंतिम समय के अंदर इस बातों को इजरायली लोगों को बताया, क्योंकि उनका उम्र 120 हुआ था, और खुदा ने उनसे कहा था कि कुछ समय बीतने पर वो चले जाएंगे। इसलिए उस टाइम उन्होंने आशीष और शाप के विषय में इन लोगों को समझाया। दोनों बार यहां पे हम वचन पढ़े तब लिखा गया कि खुदा की ओर लौटना जरूरी है। जब अगर लौटेंगे तो खुदा बाइबल के अंदर लिखा है कि उनके ऊपर दया करेंगे। वी सॉ लास्ट टाइम द मीनिंग ऑफ तेशवा, द टू वर्ड दैट वी सॉ वाज रिटर्न एंड टर्न। बोथ हैज गॉट द हिब्रू वर्ड शुभ, शुभ from where there came the word shua, teshua. So we also saw one scripture. Now today we'll see scripture in Deuteronomy chapter 30 verse 2 and 3. This was the time when Moses was 120 years. He is about to depart. Before his departure, he spoke regarding the blessings and the cursing. And while speaking this, he spoke to the Israelites and said, "And thou shall return unto the Lord thy God." This word return is again Teshua. "And shall obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children with all thine heart and with all thy soul, that then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee, and will return." Again the word return is written means Teshua, "and gather thee from all nations, whether the Lord thy God scattered thee." So this is the scripture that we read. This Moses spoke when he was towards the end of his life. He spoke this scripture. तो मूसा ने ये अंतिम समय के अंदर जाने से पहले इस वचनों को लिखा गया। अब दूसरे अलग अलग परमेश्वर की दासों ने भी लिखा गया, उस वचनों को भी हम देखेंगे। तेशवा के विषय में गए बार हमने जर्मिया की किताब में से देखे थे। अब हम एजिकियल 18वां अध्याय 30 में एजिकियल नबी जो लिखता है कि वो एक नबी भी था और वो एक याजक भी था। उन्होंने इजरायली लोगों से क्या कहा, उस वचनों को हम देखेंगे। एजिकियल 18वां अध्याय 30 में लिखा गया, "प्रभु यहोवा कि ये वाणी है, ये इज़राइल की घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हर एक मनुष्य की चाल चलन के अनुसार ही करूंगा करके लिखा है। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तब तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। तो ठोकर खाने का कारण है अधर्म। इसलिए यहां पे लिखा गया कि यहां पे भी इजराइल लोगों से एजिकियल नबी भी इनको यहां पे लिखा गया कि खुदा की ओर मुड़ना है या लौटना है। यहां पे भी उनसे कहा गया। तो बाइबल के अंदर लिखा है जब वो मुड़ेंगे तो परमेश्वर लिखता है कि तो तब तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। इसलिए खुदा ने यहां पे भी लिखा है कि पश्चाताप करो। ये वर्ड पश्चाताप भी यहां पे आप पढ़ेंगे, वो भी तेशवा है। पश्चाताप मतलब तेशवा करो। द सेकेंड स्क्रिप्चर, लास्ट टाइम वी सॉ अ स्क्रिप्चर इन द बुक ऑफ जर्मिया। दिस टाइम वील सी व्हाट डिफरेंट prophets have written, especially here we see Ezekiel chapter 18 verse 30. Now Ezekiel was also a priest and he was also a prophet, and he spoke in Ezekiel chapter 18:30, "Therefore I will judge you, O house of Israel,
everyone according to his ways, saith the Lord God, repent and turn. Now this word both repent and turn, that is teshua. Yourself from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. So the ruin of man, always you see that it is the iniquity. That's why God spoke here. Here he says everybody will be judged according to his ways. So every man, they will be judged according to his ways. That's what Ezekiel is saying here to the people, the house of Israel. This is the second scripture that we are seeing after the last scripture that we gave in the last time. यह है तीसरा जो वचन जो आज हम वचन से देखा. अब हम चौथा वचन में जाएंगे. अब यह है ओशिया की किताब में जो हम लोग जाते हैं. मैंने इसलिए बताया कि अलग अलग नबियों ने सेम तेशवा के विषय में लिखा गया. तो ओशिया की किताब 6वां अध्याय पहला वचन में यह संदर्भ ऐसा है कि इफ्राइम और जूडा जब वो उनके ऊपर उनको बीमार आए और उनके ऊपर गांव थे, तो उन्होंने क्या किया, वो अश्शूर राजा के पास गया कि मैं चंगे हो जाएगा कि नहीं पूछने के लिए. तो उस टाइम खुदा ने ये वचन ओशिया नबी के द्वारा, जब वहां पे कुछ हुआ नहीं, तब उन्होंने कहा, 6वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि वहां पे कुछ हो गया नहीं, अश्शूर राजा ने कुछ कर नहीं पाए. तो यहां पे लिखा है चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा. तो यहां पे लोग लौट रहा है, मतलब वो खुदा के सामने तेशवा किया. एजिकियल ने भी लिखा गया तेशवा करो, जरमिया नबी ने भी लिखा, मूसा ने भी लिखा, सभी लोगों ने लिखा तेशवा करना है. तो तेशवा के समय ये जो 40 दिन है, ये हमें खुदा की ओर मुड़ना है. इसको विस्तार में और भी देखेंगे. तो हियर नाउ इन द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 6:1, here you see that Ephraim and Judah, when they were sick and they were wounded, they went to the king of Assyria, so that they thought that he will be able to heal them. But when nothing happened, the Israelites is saying, come, in Hosea chapter 6:1, come, let us return unto the Lord. The word return is teshua. Let us teshua unto the Lord, for he has torn and he will heal us, he has smitten and he will bind us up. So you see that Moses spoke about teshua, Jeremiah spoke about teshua, Ezekiel spoke about teshua. Here we see Hosea also, the prophet speaks about teshua. We'll see some more scriptures. और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे. जैसे जकरिया नबी था, जब इजरायली लोगों ने दोबारा जब खुदा के भवन बनाने लगे, उस टाइम जकरिया नबी 8वां महीने में इजरायली लोगों से जब प्रचार किए, तो ये 8वां महीने में उनकी प्रचार की शुरुआत ये था, उन्होंने इजरायली लोगों से कहा, तुम मेरे ओर फिरो. जकरिया 1:3 में लिखा है, तुम मेरे ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा. सेनाओं के यहोवा की यही वचन है. तो सेनाओं की यहोवा की वचन ये है. जकरिया नबी भी लिखता है कि जब खुदा के भवन बनाते टाइम खुदा बार बार उन्हें याद दिलाया कि अगर तुम मेरी ओर फिरेगा तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा. तो आज खुदा की ओर फिरना है, मतलब हमें तेशवा करना है. ये जकरिया नबी भी यहां पे लिखा गया. ये मैंने आपको आज कई बार एक वचन बताया, आज हम जकरिया की किताब से भी देखा गया. इन बुक ऑफ जकरिया chapter 1 verse 3, when they were rebuilding the temple, Zechariah spoke to them in the 8th month. While speaking to them, they were rebuilding the temple. The 8th month, he told all the Israelites. He says in Zechariah 1:3, therefore say thou unto them, thus saith the Lord of hosts, turn ye unto me, saith the Lord of hosts, and I will turn unto you, saith the Lord of hosts. That means turn means do a teshua.
Teshua. All the time he has mentioned. So Zechariah also, the prophet mentions about Teshua. तो हमने देखा कि जकरिया नबी भी तेशुआ के विषय में यहाँ पे लिखा गया। अब हम दो वचन नए करार में भी जाएंगे ताकि आप समझे कि खाली सिर्फ जुना करार में नहीं, नए करार में भी इस वचनों को भी लिखा गया। जब हम लूका की किताब पहला अध्याय 16 वचन में जब आता है, यहाँ पे यूहन्ना द बपतिस्मा देने वाले जो परमेश्वर की दास थे, उनके विषय में जब उनका जन्म हुआ तब यहाँ पे ये वचन लिखा गया और कहा गया लूका की किताब 1:16 में, और इजराइलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। तो ये इनका जन्म जब हुआ जॉन द बैप्टिस्ट, तो उनके समय बहुत से इस्राएलियों, बाइबल के अंदर लिखा है खुदा की ओर फिरेगा करके लिखा गया, और उनके द्वारा बहुत से लोग फिर गए। और आपने देखा होगा वचन में लिखा गया बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के लिए भी आए थे। तो इसलिए यहां पे भी कहा गया कि इनका विशेष आना इसलिए था कि बहुतों को परमेश्वर की ओर फिराना, मतलब तेशुआ करना। ये भी फिराना मतलब तेशुआ। तो नए करार के अंदर भी तेशुआ के विषय में लिखा गया। व्हेन वी कम टू द न्यू टेस्टमेंट, इट्स नॉट ओनली इन द ओल्ड टेस्टमेंट about Teshua is mentioned, it is also mentioned in the New Testament. So when you come to Luke chapter 1:16, John the Baptist, when he was born, God has written the scriptures. Here it says, and many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. This word turn, again it is Teshua. That means the birth of John the Baptist was that he will turn many people to the Lord, and that's why you see that many people came and took baptism in his time, because it was written that he will turn to the Lord their God many of the children of Israel. ये हमने नए करार में भी वचन देखा। और एक वचन जो हम लोग प्रेरित की किताब 26वां अध्याय 18 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, ये है पॉल जब किंग अग्रिप्पा के सामने जब गवाही दे रहा है। तो किंग अग्रिप्पा के सामने जब गवाही दिया, उस टाइम उन्होंने जो दर्शन उन्होंने देखा था, वो दर्शन में खुदा ने उनको क्या बातों को बताया, वो आज जब वो गवाही दे रहा है अग्रिप्पा राजा के सामने कहता है, जैसे प्रेरित 26वां अध्याय 18 वचन में लिखता है कि तू उनकी आंख, बाइबल के अंदर लिखा है आंखें खोले। तो एक काम था कि पौल को चुना गया लोगों की आंखों को, बाइबल के अंदर लिखा है कि खोलने, कि वे अंधकार से, बाइबल के अंदर लिखा है ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, और बाइबल के अंदर लिखा है शैतान के अधिकार से, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की ओर फिरे। ये फिरना मतलब वापिस ये वर्ड है तेशुआ, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गया है, मिरास पाए। तो ये विशेष पॉल लिखता है कि खुदा ने मुझे चुना इसलिए था कि मैं बहुत से लोगों को, बाइबल के अंदर लिखा है खुदा की ओर, परमेश्वर की ओर फिराने के लिए खुदा ने उनको चुना गया, तेशुआ के लिए उनको भी चुना गया। तो इसलिए ये खुद अपनी गवाही किंग अग्रिप्पा के सामने दे रहा है। Another scripture that we see in the New Testament is when Paul speaking to King Agrippa, and while speaking to him, he is also saying the vision that he saw, how he was converted. He was a Pharisee, how he was converted, and the purpose of his conversion, he is telling King Agrippa, is that to open their eyes and to turn them. Now here also the word turn means teshua, them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So here we saw the scripture. So not only in the Old Testament, in the New Testament also the word Teshua is mentioned. That's why I gave you all these scriptures. Last time I gave you one scripture. Today I have given you 6 scriptures so that you may be able to understand that all through the Bible the word Teshua is mentioned, which earlier we never knew it. आज आपको यहाँ पे 7 वचन दिया गया, मतलब
एक वचन गए बार दिया गया यिर्मयाह की किताब से, आज 6 वचन आपको बताया गया तेशवा के विषय में। जुना करार में भी, नए करार में भी लिखा गया। इसलिए विशेष करके ये जो नियत समय है, ये 40 दिन की जो समय है, वो एक विशेष समय है। उस टाइम भी हमें तेशवा करना है, खुदा से विनती करना है, क्योंकि ये सभी नबियों ने अलग अलग किताबों के अंदर भी इसलिए ये सब वचन इसलिए पढ़ा ताकि इन सभी लोगों ने खुदा की आत्मा से लिखा हुआ वचन है और सभी लोगों ने तेशवा के विषय में लिखा। ऑल दीज प्रॉफिट्स एंड द मेन ऑफ गॉड, they were led by the spirit of the Lord. That's why all these scriptures, they wrote it through the power of the Holy Spirit, and they all spoke about तेशवा। तो इन सभी लोगों ने तेशवा के विषय में बातों को बताया गया। और तेशवा जो मैंने कहा कि कई बार कि ये 40 दिन का है, 40 days is the time of तेशवा, जो कई बार आपको बताया गया। अब ये 40 दिन जो है, इस समय मैंने कहा कि परमेश्वर कई स्वर्गीय निर्णय भी लेता है, न्याय का समय है, क्योंकि जब वो लास्ट 10 दिन जब आप आते हैं, वो है तीसरी 7वां महीने के पहले दिन से 10वां दिन, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है तुरई फूकने के समय से लेकर प्रायश्चित के समय तक, मतलब ये 10 दिन जो है उसको ये भी कहा गया इट्स अ टाइम ऑफ ऑ, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है भयानक समय के विषय में भी कहा गया। और इसलिए रोश हसाना मतलब तुरई फूकने के समय खुदा न्याय भी कर सकता है, और बाइबल के अंदर लिखा है प्रायश्चित के समय सील मतलब मोहर भी लगा सकता है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब वो 10 दिन जो आखिरी 10 दिन जब आते हैं, तब लोगों की प्रार्थना 30 दिन से बढ़ रहा है, और 40 दिन जब आते हैं तो याकूब एक वचन लिखता है 5वां अध्याय 16 वचन में लिखता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो मनुष्य 30 दिन जब प्रेयर करता है, जब आखिरी 10 दिन आता है तो धर्मी हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेयर खुदा से विनती कर रहे। इसी के विषय में और भी हम वचनों को देखेंगे। तो एक है धर्मी जन की प्रार्थना जो है, बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रभाव से बहुत कुछ चीज हो सकता है। इसलिए ये जो वचन लिखा गया, ये जो आखिरी 10 दिन है, लोग धार्मिक बनकर और भी विस्तार से खुदा से जब विनती करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है खुदा कुछ स्वर्ग में कुछ निर्णय लेंगे, अगले 12 महीना क्या होंगे और कौन जिएंगे कौन मरेंगे, सारी बातों को। इसलिए उस टाइम 10 दिन, क्योंकि वो बाइबल के अंदर लिखा है भयानक दिन। अब हम देखेंगे उसको और भी कुछ वचन। We have seen last time that Teshua is for 40 days, and we saw that these 40 days God wants that everybody should return to God, and that time God makes some heavenly decisions and judgments, preparation of what is going to happen in the next 12 months, because in the time of Rosh Hashanah it is a time of judgment, and also at the time of atonement, that is this 10 days, it is also a time of sealing. God seals the thing. So therefore prayers are made, and the last 10 days, that is from the Feast of Trumpet to the Feast of Atonement, that is Rosh Hashanah to Yom Kippur day, when they do it, here James writes one scripture in James chapter 5:16. He says, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So when they come towards the last 10 days, the man who is praying for 30 days, he become righteous, and that's why he says the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So when that time when they pray, because it's also called the 10 days of awe, it is a time where most of the people know that God will make judgment and he will seal it. That's why the prayer, the normal prayer becomes effectual prayer. यहां पे जो है मैंने जो वचन बताया कि जो साधारण जो प्रार्थना लोग करते हैं, उसी से भी बाइबल के अंदर लिखा है ये प्रभाव, प्रार्थना की जो प्रभाव है ये और भी बहुत बढ़ता है, क्योंकि उनको मालूम है ये आखिरी 10 दिन की प्रार्थना बचा हुआ है। और इसी के विषय में और एक वचन हम देखेंगे कि उल्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 16 और 17 वचन जब लोग पढ़ते हैं, जब याकूब हारन देश में जगह पे आए,
तब उन्होंने वहां पे एक स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के बाद उनका नींद खुल गई। तब उन्होंने क्या वचन बोले हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति किताब 28 अध्याय 16-17 में लिखता है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। जब उन्होंने स्वप्न देखा तब कहता है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बातों को नहीं जानता था। वो नहीं जाना क्योंकि उसने स्वप्न देख रहा था। और बाइबल के अंदर लिखा है, भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। ये जो वर्ड भयानक, ये वर्ड जब इब्रानी भाषा में ये वर्ड है यावरे। यावरे मतलब कि बहुत डर कर खड़ा है। उसको इंग्लिश में लिखा है कि स्टैंड इन आउ, मतलब डर कर जब खड़ा है, इसलिए लिखता है क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का, बाइबल के अंदर लिखा है, फाटक ही होगा। तो ये स्वर्ग का फाटक, इसलिए इस समय तेशवा के समय स्वर्ग की फाटक जो है खुलता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, धर्मी जन बहुत विश्वास से प्रार्थना करता है क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का द्वार खुलता है। आई विल सी द स्क्रिप्चर इन इंग्लिश। Genesis chapter 28, 16, 17. When Jacob came to a place called Haran, he saw a dream, and after seeing the dream, he got up, and that's the time he says this thing. In Genesis chapter 28, 16, 17, he says, Jacob awake out of his sleep after seeing the dream, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, how dreadful. This word dreadful, in the Hebrew it is called Yahweh. Yahweh means to stand in awe. Now this is also called the 10 days of awe, from the time of Feast of Trumpet to the time of Atonement. That is Rosh Hashanah to Yom Kippur day. Here it says stand in awe. So he's saying, how dreadful is this place. This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. Now that's why it is written, this is the special occasion when the gate of heaven opens and the prayer goes up. Though all the time the prayer goes up, but this is a special time, or called a season, God's appointed time. Now in this appointed time, as I said, the last 10 days people used to defect, the prayer becomes very effectual. So also, because they know that the gate of heaven is open and God will hear, and He will also make a decision of what is going to happen next 12 months. All these things keeping in mind, they know that the gate of heaven is open. That's why Jacob says that this is the gate of heaven. यहां पे हमने ये वचन देखा, और उसी के आधार पर और एक वचन हम देखें, क्योंकि खुदा इस आखिरी दिन की जो 10 दिन की प्रार्थना है, और यहाँ पे जैसे याकूब ने कहा कि स्वर्ग का फाटक जो है, ये स्वर्ग का फाटक है, मतलब स्वर्ग के फाटक खुल गया, मतलब ये विशेष समय, जो नियत समय पे खुदा आकाश के जो फाटक है खोलता है, तो लोगों को मालूम है कि खुदा कुछ करने वाले, कुछ निर्णय लेने वाले, आगे 12 महीना क्या होंगे। इसलिए यहां पे लिखा, देखो अभी डैनियल की किताब 4 अध्याय 29 से 31 वचन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि 12 महीने बीतने पर, मतलब ये नबूकदनेस्सर राजा ने एक दर्शन देखा, और जब वो दर्शन देखा तो उस दर्शन के अंदर उन्होंने एक वृक्ष धरती के बीच में देखा गया, और दानियल ने उनको बताया कि ये वृक्ष जो है और कोई नहीं, ये आप ही है। तब उनको कहा गया 12 महीने बीतने पर, जब वह बाबुल के राजभवन के छत पर टहल रहा था, तब वहां से लिखा है कि उस समय के अंदर आकाशवाणी हुई कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। तो ये 12 महीने के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है। यहां पे खुदा ने एक ऑर्डर, मतलब खुदा ने एक निर्णय
लिया गया कि 12 महीने के बाद, इसलिए कहा कि याकूब के प्रेयर और ये आखिरी 10 दिन की जो प्रेयर है, जो नॉर्मल हम जो प्रेयर करते हैं उसी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि स्वर्ग का फाटक खुल गया और खुदा कुछ निर्णय लेने वाले, कौन जिएंगे कौन मरेंगे। इसलिए 12 महीने आगे क्या होने वाले, यहाँ पे खुदा ने एक निर्णय लिया और नबूकदनेस्सर राजा से कहा गया कि ये जो राज्य तेरे हाथ से निकल गए। खाली उनका नहीं, बहुत लोगों के ऐसे समय के अंदर निकल जाते, इसलिए वचन आपको बताया गया। Here you see that we saw that the prayer becomes very effectual the last 10 days, which is called the time of awe, and we saw the gate of heaven is open, and here God makes a decree. Decree means an order. Now people know that God will make an order. Now here when we read Daniel chapter 4 verse 29 to 31 says, at the end of the 12 months, that is Nebuchadnezzar, because he saw a vision, and in that vision he saw a tree which is in the midst of the earth. Now Daniel interpreted that and told him, that tree is you alone, that is Nebuchadnezzar. So God told Nebuchadnezzar that at the end of the 12 months he walked in the palace of the kingdom of Babylon, and then it says a voice came from heaven and said, the kingdom is departed from thee. So after 12 months he was told, the kingdom is departed from thee. So here God made a decision. Here God made a decree or order was passed that the kingdom depart. So the next 12 months when we have prayer in the time of Teshuvah, 40 days, then God makes a decision. What is he going to do in the next 12 months? That's why the prayer becomes very effectual in the last 10 days, because the gate of heaven is opened. So that's why I gave all these 3 scriptures here. और एक विशेष बात ये बताना चाहता हूं कि कई बार आप सोचा होगा कि ये 40 दिन क्यों, 40 दिन का महत्व क्या है। और ये विशेष ये कि जब हम वो निर्गम की किताब जब पढ़ता है, और निर्गम की किताब 34वां अध्याय 28 वचन जब पढ़ता है, मूसा दोबारा सिनाई पर्वत के ऊपर जा रहा है, और वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है वो 40 दिन था करके लिखा है। तो मूसा जब पर्वत के ऊपर गया 40 दिन था, तो वहां पे वचन लिखा गया कि निर्गम की किताब 34वां अध्याय 28 में लिखता है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने बाइबल के अंदर लिखा है उसने उन तकियों पर वाचा का वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। तो यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है ये जब 10 आज्ञा वहां पे वो जब लिख दिया गया, तब ये कहा गया कि मूसा जब पर्वत के ऊपर गए तो एलुल महीने के पहला दिन को गया, और उन्होंने 7वां महीना 10वां दिन प्रायश्चित के दिन वापिस लौटा। मतलब 40 दिन वो ऊपर थे, इसलिए 40 दिन तेशवा जो कहता है, इसलिए क्योंकि जब वो पर्वत के ऊपर थे तो वहां पे निर्गम की किताब 34वां अध्याय 9वां वचन लिखा है, पर्वत में जब वो थे उन्होंने खुदा से बाइबल के अंदर लिखा है माफी भी चाह, क्योंकि यहां पे लिखा है कि हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर। तो उन्होंने खुदा से क्षमा मांगा, क्योंकि ये इजरायली लोगों ने वहां बछड़े का एक मूर्ति बनाया था। जब हम लोग निर्गम की किताब 32वां अध्याय जब पढ़ता है तो वहां पे उन्होंने बछड़े का एक मूर्ति बनाकर कहा कि कल यहां पे पर्व है, मतलब वो उन्होंने उसको एक पर्व बना दिया, एक फेस्टिवल बना दिया, और एक बाइबल के अंदर लिखा है एक नियत समय को उन्होंने चुन लिया। लेकिन वहां पे लिखा है उन्होंने बछड़ा का मूर्ति बनाया और खुदा से माफी मांगने के लिए वो पर्वत के ऊपर जब थे तभी खुदा से विनती किए, इसलिए ये 40 दिन इसलिए कहा गया। तो ये 40 दिन जो मैंने अभी बताया विशेष इसलिए कि एलुल महीने के पहले दिन से 7वां महीना मतलब तीसरी, उसका 10वां दिन मतलब बाइबल के अंदर लिखा है प्रायश्चित का दिन,
तो ये जो 40 दिन है, ये 40 दिन मूसा एलुल के पहले दिन पर्वत के ऊपर गया और 40वां दिन मतलब प्रायश्चित के दिन वो नीचे आए। इसलिए यहाँ पे 40 दिन के विषय में तेशवा की समय आपको बताया गया कि ये कितने महत्वपूर्ण है। Here now we'll see another scripture in Exodus chapter 34:28. Moses is going to Mount Sinai for the second time to bring the 10 commandments, because first time it was broken. Now here the scripture says, and he was there, Exodus 34:28, he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water, and he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Now here, these 40 days, it is said that Moses went to the mountain on the first day of Elul, that is the 6th month, and he returned from the mountain in the 7th month in the feast of atonement. So that's how you get 40 days. Elul 1st to Tishri 10th day, that is 40 days. That's how here these 40 days is very important, because it is towards the end of the civil year, and therefore because God makes some decision, that's why we saw all the scriptures, prayer becomes very effectual, the gate of heaven is opened, and God makes a decision for the next 12 months. So all the scriptures that have been given earlier, it is connected to that. That's why this time is very important that we spend time in prayer, because God is going to decide what is going to happen in the next 12 months. तो इसलिए ये वचन दिया गया कि आपको बताया कि अभी जो प्रार्थना है, जो आखिरी 10 दिन, वो महत्वपूर्ण होता है। और बाइबल के अंदर लिखा है स्वर्ग का फाटक खुल गया है, हालांकि सब टाइम खुल रहा है, लेकिन ये जो विशेष समय जो है, नियत समय है, खुला है। इसलिए लोगों को उस बातों को जानकारी है कि उनकी 12 महीना आगे क्या खुदा करने वाले, निर्णय क्या लेंगे, कौन जिएंगे कौन मरेंगे, सारी बातों को खुदा, इसलिए यहाँ पे ये 40 दिन आपको इसी के विषय में बताया गया। अब हम तेशवा के 3 महत्वपूर्ण कार्य है उसी के विषय में देखेंगे। तेशवा की 3 महत्वपूर्ण कार्य, एक है इसमें लिखा गया वचन में, और ये आयुब की किताब में हमको दिखने में मिलेंगे। और आयुब बहुत से तकलीफ उनकी जीवन के अंदर आने के समय के अंदर उनके साथ में जो लोग आए थे, 3 दोस्त, उसमें से एलीफास ने इस बातों को यहाँ पे लिखा गया। और इसमें 3 बात यह है कि खुदा की ओर लौटना है, नंबर 1। दूसरा बात है प्रार्थना करना है, और तीसरा बात है कि देना भी है। तो ये 40 दिन में 3 मुख्य चीज ये है, 3 महत्वपूर्ण कार्य ये है कि लौटना है, प्रार्थना करना है और देना है। तो इसी को हम लोग कई वचनों को विस्तार से देखेंगे। तब हम लोग आयुब की किताब 22वां अध्याय में जब आते हैं, यहां पे एक व्यक्ति है, उनका नाम है एलीफास, जो बाइबल के अंदर लिखा है तिम्नाइट करता है। तो ये तिमानाइट मतलब ये तिमान जो है, ये व्यक्ति वहां की जो लोग है, बाइबल के अंदर लिखा है ये एसाव के तरफ से है। और तेमान एक जगह है कि वहां पे बहुत से लोग बुद्धिमान थे, इसलिए ये बुद्धिमान व्यक्ति आयुब से आकर इसका तीसरा बार वो भाषण दे रहा है। पहले बार भी हो गया, दूसरा बार भी हो, तीसरे बार जब आयुब से बाइबल के अंदर लिखा है उनको भाषण दे रहे थे, उस टाइम उन्होंने एक वचन कहा गया, वो है आयुब की किताब 22वां अध्याय 23 वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे एलीफास ने आयुब से यह कहा, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे, समीप जाए और अपना डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा, तू बन जाएगा। तो यहां पे लिखा है सर्वशक्तिमान, तो ये वर्ड सर्वशक्तिमान आयुब की किताब में 31 बार लिखा गया। तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये लिखा है कि सर्वशक्तिमान की ओर फिरना है। तो ये जो वर्ड फिरना है, वापिस इसका मतलब है तेशवा करना है। तो अगर तेशवा करेंगे तो लिखा है कि तू बन जाएगा। तो इसलिए इस विषय में हम और भी कुछ वचनों को देखेंगे। नाउ विल सी अबाउट तेशवा's 3 इंपॉर्टेंट टास्क।
Now the three important tasks of Teshua is, one is that everybody has to return to God, number one. Second thing, they have to pray during that time of Teshua, that is 40 days. Third thing, they have to pay their vows, means they have to give. So this time of Teshua, there are three things to be done. Three tasks is there. One is to return back to God. Number two is to pray, and third is to give. Now we'll go in detail. Now here, Eliphaz was also a man. His friend, there were three friends out of it. Eliphaz, he is called. He was also a man of wisdom because he was from Teman. That's why he's called Eliphaz the Temanite. These Temanite mean these people in Teman. They were all very good in wisdom. That's why they are from Edom, that is from Esau. And he was speaking to Job for the third time. Now this is the third speech he gives to Job. In this third speech he gives to Job, in Job chapter 22-23 it says, if thou return, means that is Teshua, if thou return to the Almighty. The word Almighty is mentioned 31 times in the book of Job. So he says, if you return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacle. So therefore, Eliphaz is giving advice to Job, and here it says, now as I said, there are three things: return, pray, and give. This is very important. So now we'll see some scripture about return. अब हम तीन जो विशेष महत्वपूर्ण बातों को देखें, उसमें यहाँ पे लिखा है कि पहले विषय ये है कि खुदा की ओर लौटना है। तो एलिफास ने आयुब से कहा, अगर लौटेंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि अगर तू खुदा की ओर लौटेंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है तो तू बन जाएगा। तो अगर हमको बनना है तो लौटना है। तो इसलिए लौटने की जो विषय में यहाँ पे तीन, इसके अंदर भी तीन विशेष बात है। एक है लौटना है, और दूसरी बात है बाइबल के अंदर लिखा, हम अपने अपराधों को बाइबल के अंदर लिखा है प्रकट करना है या मानना है, और खुदा के सामने हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमको उसे माफी मांगना है, कबूली करना है। तो ये तीन चीजें कि मुड़ना है, मानना है, कबूली करना है। इसमें हम कुछ वचनों को बाइबल से देखेंगे। तो ये लौटने के विषय में आयुब की किताब 36वां अध्याय 8 से 11, जब अब यहां पे उनका दोस्त नहीं, ये तीन दोस्त नहीं, उधर एक दूसरा व्यक्ति है, उनका नाम है एलीहू। एलीहू आयुब से कुछ बातों को बता रहा है। अब क्या बता रहा है, ये भी खुदा ने उसकी आत्मा से एलीहू को इस्तेमाल कर उन्होंने लिखा हुआ वचन है। अब ये एलीहू क्या लिखता है वो उसको हम पढ़ेंगे। आयुब की किताब 36वां अध्याय 8 से 11 जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियों से बांधे जाए, लिखा है कि तो भी ईश्वर उन पर उनका काम और उनका ये अपराध प्रकट करता है। बोला जो भी काम है, अपराध है, गॉड प्रकट करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बेड़ियों में जगड़े है, और बाइबल के अंदर लिखा है दुख की रस्सियों में उस बंधन में पड़ा है। उस टाइम बाइबल के अंदर लिखा है खुदा उनकी अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है, मनुष्य ने गर्व किया है, वह उनके कान, बाइबल के अंदर लिखा है, शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहे। परे रहे मतलब लौट जाए, लिखा है कि परे रहे मतलब लौट जाए। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, ये एलीहू ने उनको समझाया, और इस वचन के आधार पर जब हम लोग आयुब की किताब 42 उसका 6वां वचन में जब जाते तो वहां पे लिखा है आयुब स्वयं खुदा से कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। धूल और राख में
आयु में आखिरी अध्याय उस टाइम लिखा गया, क्योंकि ऊपर 36 में हमने वचन पढ़ा और यहां पे एलीफास ने भी उनको बताया गया, एलियू यहां पे इस बातों को बता रहा है। तब आयुब ने स्वयं, बाइबल में लिखा है, उन्होंने खुदा से भी, भले उनके हाथ से कोई वहां पे आप देखेंगे कोई गलती नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा से, बाइबल के अंदर लिखा है, पश्चाताप किया गया। इस वचनों को हमने पढ़ा गया। ना हियर इन द three important tasks that we have seen, the first one is return. In the return there are three things. One is return, number two is acknowledge, and third is confession. Now all these things has to be done. So now here we have seen three things. In the book of Job chapter 36, 8 to 11, when we read it, now here this is not Job's friend, but there is another person called Elihu. Now Elihu writes to Job and he says, and if in Job chapter 36, 8 to 11, and if they be bound in fetters and be held in cords of affliction, then he showed them their work and their transgressions that they have exceeded. Now here see transgression they have exceeded. He openeth also their ears to discipline, that is correction, and commanded that they return from iniquity, that is teshua. They return from iniquity, that is teshua. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Now, listening to all the scriptures, in Job chapter 42 verse 6, Job himself, this is the last chapter that you see, Job himself says, wherefore I abhor myself, that means I reject myself, and repent in dust and in ashes. So he himself repented, though he suffered because God allowed Satan for all these sufferings. So here he is accepting that he is a sinner, and he said, I repent in dust and in ashes. तो इसलिए यहाँ पे हमने लौटने के विषय में यहाँ पे वचन देखा गया। अब हम सिर्फ लौटना नहीं, लौटने के बाद क्या करें, हमें बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा के सामने हमारे जो भी अपराध है हमको मान लेना है। इसलिए हम कुछ वचनों को उसी के विषय में भी देखेंगे। जैसे वचन संहिता 32 उसका 5वां वचन जब लोग पढ़ते, यहां पे दाऊद राजा लिखता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म, बाइबल के अंदर लिखा है, न छिपाया। तो उन्होंने अधर्मों को छिपाया नहीं, लेकिन उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है उनको मान लिए। इसलिए लौटना भी है, मानना भी है, इसलिए मैंने ये वचन बताया। और जर्मिया की किताब में और एक वचन लिखा गया, जर्मिया 14वां अध्याय 20 वचन में, जब वहां पे अकाल की मौसम होने वाले थे, अकाल के समय यिर्मयाह नबी ने जब उनको प्रचार कर रहे थे, तब लोगों ने क्या कहा, उस वचनों को हम देखेंगे। तो यिर्मयाह 14वां अध्याय 20 में लिखता है, ये यहोवा हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्मों को भी मान लेता है, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो यहां पे पाप को स्वीकार कर रहा है। तो आज हमें खुदा की ओर लौटना भी है, पाप को मानना है, स्वीकार करना है। तो दो वचन मैंने बताया कि हमें जो भी हमसे गलत हुआ है हमें मानना है। तो तेशवा के टाइम लौटना है और मानना है। नाउ another two scriptures, that is when we return, we also have to acknowledge, just not return, but we have to acknowledge. That means we have to find out what has gone wrong in this year, and whatever has gone wrong, we have to acknowledge that sin. So here in Psalms 32 verse 5, David himself says, I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. So we must not hide it, we must say it, and that we must acknowledge it. So in the time of Teshua, we have to return, as well as we must acknowledge our sin. The same thing in the book of Jeremiah, chapter 14 verse 20. You see that there was a dearth, that means a famine was to come in. That time these the people there, the Israelites, when they came to Jeremiah and they were saying this, we acknowledge, Jeremiah 14:20 says, we acknowledge. That word in Hebrew it is
Yauda means to know. That means we know. He says, we acknowledge, O Lord, our wickedness and the iniquity of our fathers, for we have sinned against thee. So here they are acknowledged. So when we return to God, we must acknowledge, or we must know what we have done, and we must turn back to God. That's what Teshua exactly means. That's why I gave you these scriptures. आगे भी हम कुछ वचन और भी देखेंगे. आयुब की किताब हम लोग जब 33वां अध्याय 27 से 30 वचन जब पढ़ता है, अब स्वयं आयुब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम कुछ वचनों को देखेंगे. पहले हमने देखा कि एलिफास बोल रहा है और एलियू बोल रहा है उनको. अब आयुब स्वयं क्या करता है, इसी वचन को यहाँ पे देखेंगे. तो 33वां अध्याय आयुब के 27 से 30, आयुब क्या लिखता है देखो. लिखा है कि वे मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया. जो भी सच्चाई था उसको क्या किया हमने, उलट पलट कर दिया. परंतु उसके बदला मुझे दिया नहीं गया. तो खुदा ने बदला दिया नहीं. उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है. मैं, लिखा है कि मेरा जीवन उजाले को, बाइबल के अंदर लिखा है, देखेंगे, उजाले को देखेगा. और लिखा गया, देख ऐसा ऐसा सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाया और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए. तो आज आयुब खुद लिखता है कि जो भी हमारे जीवन के अंदर पाप किया है, उसी के अनुसार खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल के अंदर बदला नहीं दिया. आयुब स्वयं लिखता है. इसलिए यहां पे वचन बताया गया ताकि आयुब स्वयं बात कर. पहले मैंने बताया एलिफाज उसको समझा रहा है, बाद में एलियू की वचन भी मैंने बताया. अब जो स्वयं इस वचनों को यहां पे लिखा गया ताकि इस बातों को हम समझे. I will see Job chapter 33 verse 27 to 30. Now I told you earlier that Eliphaz spoke to Job, then Elihu spoke to Job. Now Job himself writes some scriptures here which is very important. In Job 33:27 to 30, Job says, He looketh upon men, and if any man say, I have sinned and perverted that which was right, and it profited me not. He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Lo, all these things worketh God oftentimes with man, to bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. So here Job is writing that God is looking upon men, upon the face of the earth. And if anybody is saying that I have sinned and perverted, because every man has perverted that which was right, because we were always doing wrong. So we have perverted what was right, and it profited me not. And he says he will deliver his soul from going into the pit. That means to the hell. And his life shall, and he says, and his life shall see the light. Because he want to deliver the soul from the pit, so that his life shall see the light. All these things worketh God oftentimes with man. So God is often times worketh with man to bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. Now this is the testimony of Job. He himself speaks this scripture. अब हम आगे देखेंगे कि जब हम लोग वापिस वचन संहिता 32वां अध्याय 5वां वचन में जब पढ़ता है, यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कि हमें पाप को कबूल भी करना है. इसलिए यहां पे 32वां अध्याय 5 में दाऊद राजा स्वयं लिखता है, मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूंगा. तो अपराधों को मानना है.
मान लेना है। बाइबल के अंदर लिखा है हमें गलतियों को जानना भी है, खुदा की ओर मुड़ना है, गलती जानना है, और बाइबल के अंदर लिखा है मानना है या कबूली करना है। और इसी के साथ नए करार में भी जब हम लोग आते हैं तो पहले यूहान पहला अध्याय 9वां वचन में यूहान लोगों को क्या बातों को बताया उसी को भी हम देखेंगे। वो यहां पे लिखा गया, पहला यूहान पहला अध्याय 9वां वचन में लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो खुदा विश्वास योग्य भी है, धर्मी है। तो हमें खुदा के सामने बाइबल के अंदर लिखा है गलतियों को कबूल करना है, मानना है, इसलिए ये वचन भी यहां पे लिखा गया। नाउ we'll see the third thing that we said that when we return, that is when we do a teshua, we have to return, that is teshua, then we have to acknowledge and then we have to confess. Now regarding the scripture on confession, Psalm 32:5, David himself says, I will confess my transgressions unto the Lord. And in 1 John 1:9 in the New Testament, it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So therefore we need to confess. So as I said in this return, there are three things: return, acknowledge and confess. And when we do these three things, then God will definitely forgive us. तो इसलिए यहां पे जो वचन हमने देखा कि खुदा की ओर लौटना है, तेशुआ करना है, हमें गलतियों को बाइबल के अंदर लिखा है मानना है और खुदा के सामने कबूल करना है। जब हम करेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है कुछ वचनों को और भी हम देखेंगे, क्योंकि एक कबूली के विषय में और एक वचन हम देखेंगे। याकूब की किताब 5वां अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि याकूब ये जो 12 गोत्र अलग अलग अन्य जाति के देश में रहते थे, जिसको कहा गया कि डियोसोफरा, मतलब जो अलग अलग देश में 12 गोत्र रहते थे यहूदी लोग, उनको आयुब क्या वचन लिखता है, देखो 5वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। तो प्रार्थना करने से, कबूल करने से हम क्या होता है, चंगा भी होता है। इसलिए यहां पे याकूब ने ये वचन 12 गोत्र जो अन्य जाति देश में रहते थे उन लोगों के लिए लिखा हुआ वचन है। और इसी के साथ बाइबल के अंदर लिखा है खुदा जब हम पाप कबूल करता है, जैसे खुदा की ओर लौटता है, मानता है, कबूल करता है, तो 2 वचन और हम देखेंगे कि जिसके द्वारा खुदा हमारे अपराधों को क्षमा करता है। इसलिए वचन संहिता 32 इसका 5वां वचन में दाऊद राजा वापिस यहां पे लिखा गया, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। तो खुदा क्या करता है, जब हम प्रेयर करेंगे, लौटेंगे, मानेंगे, कबूल करेंगे, तो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। और नए करार के अंदर कोलोसियन की किताब जब हम पढ़ते हैं, पॉल ये मंडली कोलोसी जो मंडली था वहां पे पॉल जब प्रचार कर रहे थे, उस टाइम उन सभी लोगों से भी बताया, लिखा है कि इसके कोलोसियन पहला अध्याय 14 वचन में लिखता है जिसमें हमें छुटकारा, अभी हिंदी बाइबल पढ़ते टाइम छुटकारा किससे होता है वो नहीं लिखा है, लेकिन यहां पे लिखा है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन कैसे होती है वो लिखा नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे लहू के द्वारा। तो लिखा है जिसमें हमें छुटकारा, मतलब लहू के द्वारा, बाइबल में लिखा आता है पापों की क्षमा प्राप्त होती है, तो लहू के द्वारा। तो वो जो वर्ड लहू हिंदी बाइबल में नहीं है, इसलिए आप उसको ब्रैकेट में वहां पे लिख देना। Here what we see here is James, one more scripture about confession. So James is speaking to the 12 tribes who are scattered, that is diaspora, means people who are scattered, the Jewish people scattered in Gentile nations. So he is speaking to them and he says in James chapter 5:16, confess your faults one to another
and pray one for another that you may be healed. So confession and prayer will definitely bring healings in your life. And when we do this, three things, that is return to God, when we make a teshua, when we acknowledge our sin, and when we do a confession, then surely God will forgive us and then He will surely heal us. Now another scripture that you see, David also in the book of Psalms, in Psalm 32 verse 5 says, and thou forgive us the iniquity of my sin, Shelah. So here David also realized that God has forgiven his sin. And a New Testament scripture that is in the book of Colossians chapter 1 verse 14, Paul, while speaking to the Colossian church, is telling them that in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. So when we do a teshua, and when we acknowledge our sins, and when we confess our sins, then surely God will forgive us. And that's why this 40 days is a time when we must return, we must acknowledge, we must confess, and if you do that, then God will definitely forgive us. अगर इस तेशवा के समय 40 दिन की जो समय है, इस समय के अंदर अगर हम खुदा की ओर लौटेंगे और हमारे पापों को मान लेंगे और खुदा के सामने अगर हम कबूल करेंगे, तो निश्चय वो आपको, बाइबल के अंदर लिखा है, माफ भी करेगा और चंगा भी कर सकता है। इसलिए वचनों को यहां पे दिया गया। अब हम दूसरा बातों को देखेंगे। मैंने कहा कि तेशवा जो है, तीन विशेष बातों को, महत्वपूर्ण बात जो हमने देखा तेशवा के समय, जो तीन महत्वपूर्ण बात जो है, उसी में हमने पहले चीज देखा कि खुदा की ओर लौटना है। दूसरा जो एलीफास ने उनको कहा गया वो है, आयुब की किताब 22वां अध्याय 27 में लिखता है, और तू उसे प्रार्थना करेगा और वे तेरी सुनेगा। तो प्रार्थना करना है तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर सुनेगा। तो मुड़ना मतलब हमें बैठकर प्रार्थना करना है, तो बाइबल लिखा है परमेश्वर उस टाइम जो स्वर्ग की द्वार खुला है सुनेंगे। इस विषय में दो वचन आपको इसी जुड़ा हुआ वचन बताना चाहता हूं। वो है दाऊद राजा, साम्स वचन संगीता 55वां अध्याय इसका पहला वचन में दाऊद राजा लिखता है, ये परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। तो आज गिड़गिड़ा कर उन्होंने, दाऊद राजा ने भी कई बार खुदा से विनती प्रार्थना की है, क्योंकि हमें जब लौटना है, बाइबल के अंदर लिखा है मानना है, कबूल करना है, अगर खुदा हमें क्षमा करना है तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। इसलिए एलीफास ने इस बातों को भी बताया गया। और नए करार के अंदर जब हम आते हैं, कोलोसियन की किताब इसका 4वां अध्याय दूसरा वचन में पौल इन मंडलियों को भी बताया कि प्रार्थना में लगे रह, लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। तो धन्यवाद के साथ हम जागरूक रहे, तो प्रार्थना बाइबल के अंदर लिखा है प्रार्थना में हमें लगे रहना है सारा समय। और इस विशेष 40 दिन हम करेंगे तो गॉड हमें जरूर आशीष करेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग आई हैव सेड इन द 3 इंपॉर्टेंट टास्क about Teshua is, one is we have seen about return. Second thing, during the time of return, then we need to spend time in prayer. That's why here Eliphaz says the second thing. Job chapter 22:27 says, "Thou shalt make that prayer unto him, and he shall hear thee." So when we make prayer in the time of Teshua, he will hear us. Now, some connecting scripture is in Psalms 55 verse 1. David says, "Give ear to my prayer." Psalms 55:1. "Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication." So here also David is requesting. Eliphaz told Job also, and Job also many times he was also praying. Then in the New Testament, when we go to the book of Colossians chapter 4 verse 2, Paul speaking to the Colossian church is also telling them, continue in prayer and watch in the same with
thanksgiving. So he told them to continue in prayer. So here, this is the second task that we have is, first is to return, second is we must spend time in prayer in these 40 days. इसलिए दूसरी बात जो बताया कि हमें प्रार्थना भी करना है, ये तेशवा के 40 दिन के अंदर मुड़ना भी है और साथ में हमें प्रार्थना भी करना है। अब हम तीसरे जो बात एलीफास ने जो कहा गया वो ये था कि अय्यूब की किताब 22वां अध्याय 27 वचन में लिखता है, और तू अपने मन्नत को, बाइबल के अंदर लिखा है, पूरी करेगा, मन्नत को पूरी करेगा। तो ये जो वर्ड मन्नत है ये हिब्रानी भाषा में है टिक्टो। टिक्टो मतलब बाइबल के अंदर लिखा है उत्पादन, या बाइबल में लिखा है सामने, खुदा के सामने ले आना, मतलब जो भी खुदा ने दिया है उसको उसके सामने ले आना। क्योंकि यहां पे लिखा गया पूरी बाइबल जो वर्ड है, पूरी इंग्लिश में लिखा है पे मतलब सौलाम, हिब्रू वर्ड इज सौलाम। सौलाम का मतलब है पूरा करो, मतलब जो भी हमने मन्नत मांगा है या हमने मुंह से जो भी कहा है देने के विषय में, खुदा को हमें देना है। तो ये तीसरा जो चीज है देने के विषय में लिखा है। इसलिए मेरे पास एक चार्ट है, आप उसी को भी देख लेना ताकि उसी से समझ में देना कैसे देना है, उसी के विषय में भी आपको समझ में आएंगे कि देने के विषय में। इसलिए यहां पे एलीफास ने तीसरा चीज कहा गया कि ये तेशवा के समय लौटना भी है, तेशवा के समय प्रार्थना भी करना है, तेशवा के समय देना भी है। Here we see the third thing that Eliphaz is speaking to Job, and he's telling them in Job chapter 22-27, the third thing he says, the third task, he says, and thou shalt pay. The word pay in Hebrew it is called saulam. Saulam means to finish, complete. Thy vows, that means, and thou shalt pay thy vows. Vows means tikto. In Hebrew it is called tikto, means to produce, to bring forth. So whatever your mouth has brought forth, then you got to pay it. Now this is also a time of Teshua when we have to pay. That means to give. Now I have got a chart here. You can see it, that how we should give unto God. So in this time it is also a blessing to give in the time of Teshua. Now whom to give, where to give, all that the chart will let you know. So therefore here we see some scriptures. अभी इसी के अंदर ये देने के विषय में हम एक 4 वचन बाइबल से हम देखेंगे देने के विषय में। पहला है, जब नए करार में लूका की किताब में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो लूका की किताब 6वां अध्याय 38 में खुदावन यीशुआ अपने शिष्यों से कहा गया, वो कहा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जैसे हम देंगे वैसे हमें मिलेंगे। तो ये एक वचन हमने पढ़ा। दूसरा वचन ये है, पौल, परमेश्वर के दास पौल कुरिन्थियन के अंदर, दूसरा कुरिन्थियन 9वां अध्याय 6 और 7 जब लोग पढ़ते हैं, तो पौल, ये कुरिन्थियन लोग अन्य जाति लोग थे, ये अन्य जाति लोग देने में अच्छे नहीं थे, इसलिए पौल इन लोगों को भी सिखाए कि देना कैसा है। इसलिए उन्होंने ये वचन लिखा गया, दूसरा कुरिन्थियन 9वां अध्याय 6 और 7 में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही, बाइबल के अंदर लिखा है, दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर अर्श से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आज हम देखते टाइम भी खुशी से देना, कुड़कुड़ा से नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है दबाव से नहीं, लेकिन खुशी से जब देंगे, तेशवा के टाइम में भी कोई गरीब को मदद किया या जो भी चीज किया करने के अवसर मिलता है, तो हम ये तेशवा के टाइम करें ताकि गॉड आशीष करे।
Now here regarding this giving, we'll see 4 scriptures. First we'll see 2 scriptures. When we read Luke chapter 6:38, Yeshua is speaking to his disciples, and he says in Luke chapter 6:38 says, "Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you met withal, it shall be measured to you again." So here, Yeshua himself speak to the disciples, and again, Paul, while speaking to the Corinthian church, because Corinthian church were the people who are coming, they were coming from a heathen background, so they were not good at giving. That's why Paul has to speak to them, and he says in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7, he says, "But this I say, he which soweth sparingly," Bible says, "shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he has purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver." So if we are going to give little, then we will get little. If we are going to give bountifully, then we will get bountifully. That's what Paul was speaking to the Corinthian church. अब हम 2 और वचन देखेंगे देने के विषय में। हम जब प्रेरित की किताब 10वां अध्याय 4 वचन में जब आता है, तो वहां पे कॉर्नेलियस नामक एक सूबेदार थे। इनके विषय में यह लिखा गया, खुदा ने उनसे कहा एक दिन कि तेरी प्रार्थनाएं, और बाइबल के अंदर लिखा है, तेरा धन स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो ये सारा जीवन ये एक अन्य जाति होकर यहूदियों को दान धर्म करते थे। और नीचे एक दूसरा और एक सूबेदार हम देखेंगे, लूका की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन जब पढ़ता है, यहाँ पे रोम की एक सूबेदार था। ये रोम साम्राज्य के सूबेदार के विषय में जब हम पढ़ते हैं, लूका की किताब 7वां अध्याय 5 में लिखता है, क्योंकि वे हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे, बाइबल के अंदर लिखा है, उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। तो ये सूबेदार ने इनको आराधनालय बना कर दिए, और वो दूसरे कॉर्नेलियस सूबेदार जो है यहूदियों को दान धर्म भी करते थे। तो ये दोनों भी अन्य जाति होकर इन्होंने उस समय के अंदर वचन पढ़ा होगा, उस वचन पढ़ने से उन्होंने दान धर्म किए, और ये वचन हमने देखा। इसलिए तेशवा के टाइम हमें भी दान धर्म करना है, देना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि ये साल का अंत है, जब हम देंगे तो अगले साल गॉड हमें आशीष करेंगे। हमारे बाइबल के अंदर लिखा है, हमारे सब आमदनी के अंदर खुदा जरूर आशीष, इसलिए ये वचन लिखा गया। नाउ विल सी 2 more scriptures in the book of Acts chapter 10 verse 4. There is a man called Cornelius. He was a centurion. Now he says in Acts chapter 10:4 says, "Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God." So he says it has come as a memorial before God. Now he was a centurion. He used to give a lot of alms to the Jewish people. Being a Gentile, he might have read the Bible, and through that he used to give to the Gentile. Then again another centurion we read in Luke chapter 7:5. He is a centurion from Rome, and this centurion, see what it says in Luke chapter 7:5. "For he loveth our nation." This is Jewish people are speaking. "He loveth our nation, and he hath built us a synagogue." Because this centurion's servant was sick, and because of these good acts that he did, God, Jesus Christ, Yeshua came to him and healed his servant. यहाँ पे हम जब देखता है कि ये जो सूबेदार ने इजरायली लोगों के लिए एक आराधनालय, बाइबल लिखा है, बना के दिए, इसकी वजह से ये बाइबल के अंदर लिखा है, सूबेदार की जो सिपाही थे जब बीमार हो गए, तो खुदा ने उनके ऊपर दया किया, उनको चंगाई किया। तो देने में भी आशीष है, देने से देखो आज उनके सिपाही जो था, बाइबल के अंदर लिखा है, चंगे हो गए। इसलिए यहाँ पे हमने 3 बातों को यहाँ पे विशेष बताया गया कि तेशवा के समय हमें लौटना भी है, तेशवा के समय प्रार्थना भी करना है,
और तेशवा के समय हमें देना भी है। तो ये 40 दिन आपको मौका है, तो हम इस मौके को खोए नहीं, हम खुदा की ओर लौटे। यदि आज हम अपने अपराधों के अंदर, पापों के अंदर, बुराई के अंदर, नशे के अंदर या और कोई भी ऐसे ऐसे समस्या के अंदर अगर पड़े, तो आज आपको अवसर है इस 40 दिन के अंदर खुदा की ओर हम मुड़ सकता है, ताकि वो हमें दया कर सकता है। सो इन दिस 3 tasks that I have showed you from the scriptures is that we must return and we must pray and we must give. Now, if we are still living in sin, doing all kind of evil things which are not right, then this is the time for us to turn. Whatever be your problem, whatever sins you might have committed, how great it may be, you have a chance to come back to God, because we have come to the end of the year, the month of Elul, and this is the time you have a chance to get back to God. And when we do these things, as we have heard from the scriptures, then God will definitely forgive us, and the next year may be a year of blessing. तो यहाँ पे हमने तेशवा के विषय में, आज ये दूसरा भाग में हम यहाँ पे तेशवा के विषय में हम आप यहाँ पे समाप्त करता हूं। और यहाँ पे हमने तेशवा के विषय में हमने तेशवा के अर्थ भी देखे, और तेशवा जो 40 दिन का है उसी के विषय में भी हमने कई वचनों को देखा। और तेशवा जो 40 दिन क्यों में, ये भी हमने देखा कि मूसा 40 दिन पर्वत के ऊपर गए थे, उसी के विषय में हमने देखा। और तेशवा में 3 महत्वपूर्ण कार्य, उसी को भी हमने देखा आज। तो इसी के द्वारा आज ये संदेश हम यहाँ पे समाप्त कर रहे। वी हैव सीन टुडे द सेकंड पार्ट, we have seen about the Teshua, and we have seen some scriptures about Teshua. Then we also saw that Teshua is for 40 days. We also saw that the reason why we observed that 40 days, we saw from the scripture that Moses was in the mount for 40 days and he asked God forgiveness. And we also saw Teshua's 3 important tasks from the book of Job. And if we do all these things, then God will definitely help us, that you may understand it, that God may bless you. तो खुदा आप सबों को इस वचनों के द्वारा इस तेशवा के समय आशीष करे, ताकि आज भी खुदा आप सबों को एक मौका देता है। इसलिए आज इस महामारी से भी खुदा ने हम सबों को कई महीनों से, 5 महीने से खुदा ने आपको, हमको सबों को संभाला, भले चंगे रखे। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करें। For the past 5 months, God has been good to us, took care of us from this pestilence. So we must always give God the glory. And this time of Teshua, we may spend more time in prayer, so that He may bless us in the year to come. और खुदा आने वाले साल में हम सबों को आशीष करे, और इसी के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे।